ओम शांति। आज है 31 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन करने योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बन सकते हैं। आज की मुरली में बाबा हमें समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो और समझो कि अब हमें पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रहनी चाहिए। बाबा सहज युक्ति बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में भी 2 बार ये महावाक्य आए हैं कि मन मना भव, हे बच्चे देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो। तुमको सभी शास्त्रों का सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है कि तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी और कोई भी उपाय नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि ऐसे ही बनाना है। आज तक गंगा स्नान करते आए लेकिन कोई भी पावन नहीं बना। यदि गंगा स्नान से पावन बनते तो यहाँ पर नहीं बैठे होते। आगे बाबा कहते हैं, तो पहले पहले सवेरे उठकर यह ख्यालात चलाना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है, मेरी बुद्धि अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। जो जितना बुद्धि योग बाबा से लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे, क्योंकि पारस बुद्धि बनाने वाला सिर्फ एक शिव बाबा है। उन्हीं ने कहा है कि कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको पावन बनाता हूँ। बाबा ने आज डॉक्टर लोग का उदाहरण दिया है कि जैसे डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो जख्म अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। बाबा भी समझाते हैं कि तुमको भी मुख से कुछ नहीं कहना है, हाथ पांव से कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। अर्थात मन बुद्धि संस्कार को बाप के समान बनाना है तो बाप समान बन जाएंगे। कल्प पहले भी तुमने याद किया था जिससे विकर्म विनाश हुए थे। कल्प पहले अर्थात ठीक 5000 वर्ष पहले हमने ऐसे ही बाबा से ज्ञान लिया था, ऐसे ही तुमको समझाया था, अब फिर से समझा रहा हूँ। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। अगला प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है। बाबा कहते हैं, तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्म के लिए मालामाल हो जाते हो। अर्थात अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है कि अब हमको बाप को याद करके पवित्र बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को करना है। जिस प्रकार से साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं और ज़्यादा ही साहूकार बनते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, क्योंकि इस एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू लाखों में है। तो बाबा आज समझाते हैं, जितना औरों को आप समान बनाएंगे और खुद पवित्र होने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही मालामाल बनते जाएंगे। अपने से कोई पाप कर्म न हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमें श्रीमत पर चलना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पाप कर्मों से बचने के लिए आज बाबा पाप आत्माओं के अन्न का प्रेज बताते हैं।
कि पाप आत्माओं के हाथ का अन्न अंदर नहीं जाना चाहिए। बाबा सबकी परिस्थितियों को और हालातों को देखकर युक्तियाँ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबके कर्मों का हिसाब किताब अलग है। तो बाबा समझते हैं यदि लाचारी है तो बाबा को याद करके खाओ, उस भोजन को आगे रख के उसमें अच्छे अच्छे सामान भर के यदि हम भोजन खाएंगे तो खुद पर और दूसरों पर भी वह पवित्रता की किरणें पड़ेंगी, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलेंगे। और यदि हम बाबा की याद को भूलेंगे तो उसका भी उल्टा असर पड़ेगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, हे बच्चे कह के बाबा छोटी छोटी बातें हमें समझाते रहते हैं। फिर आगे करना या न करना वो तो हमारी मर्जी। बाबा कहते फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा ज़रूर। यही सीधी और साफ बात है। गोमुख का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हमने अक्सर गोमुख के बारे में सुना है, मंदिरों में गोमुख बनाते भी हैं। तो बाबा ने आज गोमुख का आध्यात्मिक अर्थ बताया है कि यह जो ब्रह्मा बाबा हैं यही गोमुख है, अर्थात गौ अर्थात माता से है। क्योंकि ब्रह्मा के मुख द्वारा हम सब बच्चों ने जन्म लिया है। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर हम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो उसे यज्ञ माता भी कहा जाता है। तो गौ से यहाँ अर्थ है माता, और उसके मुख से जो जल बहता हुआ दिखाते हैं उसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात गौ के मुख से ज्ञान द्वारा हम बच्चों का जन्म हुआ है। फिर बाबा कहते तुम सब माताएं भी गौ हो, तुम्हारे मुख से भी यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी नहीं हो सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में कोई भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तुमको ब्रह्मा मुख द्वारा ही मिलता है, जिससे फिर तुम देवता समान बनते हो। विष्णु को जो विशेष अलंकार अर्थात आभूषण दिए हैं उनका वास्तविक अर्थ क्या है? हमने विष्णु के चित्र देखे हैं कि विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल आदि दिया है। तो उन सब का अर्थ है कि विष्णु के वे अलंकार नहीं होते, बल्कि वास्तव में वे तुम ब्राह्मणों के अलंकार होते हैं। स्वदर्शन चक्र अर्थात तुम बच्चों को यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। अपनी आत्मा के पांचों स्वरूपों को याद करते रहना है, यही स्वदर्शन चक्र है। और शंख का अर्थ है कि ज्ञान रूपी बातें चलानी है, ज्ञान रूपी शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। कमल के फूल का अर्थ है कि कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहीं पर बनना है। गृहस्थ में रहते, इस कलयुगी दुनिया में रहते हमें कमल रूपी आसन पर विराजमान रहना है। गदा का अर्थ भी यहाँ ज्ञान से ही है कि हमें ज्ञान और युक्ति से माया पर और विकारों पर जीत पानी है। तो गदा तुम्हारे विकारों पर जीत का प्रतीक है। तो विष्णु के दिखाए हुए सभी अलंकार वास्तव में तुम सबके अलंकार। आत्मा से खाद निकालने का कौन सा पुरुषार्थ है? बाबा कहते हैं आदि काल में तुम 100% निर्विकारी थे। अभी अंतिम जन्म तक आते आते आत्मा में खाद पड़ी है, उसे निकालने की युक्ति आज बाबा ने बताई है। योग भट्ठी अर्थात योग अग्नि। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता, अर्थात अभी जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसका विनाश नहीं होता है। थोड़ा सा सुनने में भी सतयुग में अवश्य आएंगे, चाहे प्रजा में आए। बाबा तो कहते हैं, अर्थात बाबा हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे पूरा वर्षा लो।
वहीं राजा वहीं प्रजा आदि बनेंगे। बाप हमें बैठकर कर्म, विकर्म और अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा योग बल से, योग अग्नि से अपने विकर्मों का विनाश करो, अर्थात अपनी आत्मा में जो मिलावट हो गई है उसको भस्म करो और पवित्र बनो। बाबा ने आज तीव्र पुरुषार्थी की क्या परिभाषा बताई है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में नवीनता का अर्थ है उमंग, उत्साह आना। तो यहाँ बाबा ने बताया, ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात योग की परसेंटेज को बढ़ाना। ठीक इसी प्रकार चारों सब्जेक्ट्स में स्व की प्रगति में नवीनता, उसकी विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता और सेवा में नवीनता। औरों को सहज योगी बनाने या परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना ही तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही हम बाप समान समीपता की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं कमल आसन पर विराजमान पारस बुद्धि आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।